सच्चिदानंद भगवान की जय। अस्तो मां सद्गम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्युं मामृतं गम्या। ॐ शांति शांति शांति। ये चलता रहना चाहिए अंदर। अस्तो मां सद्गम्यम, हे परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले जाइए। अंधकार से ज्योति की ओर मीन्स अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाइए, और मृत्यु से अमृतम अमृत तत्व की तरफ ले जाइए, क्योंकि हम अमृत पुत्र हैं। हमारी मृत्यु कभी होती नहीं है। मृत्यु हमारी सुनी सुनाई बात है, जिस पर हम विश्वास कर लेते हैं। कोई मरा हुआ आदमी कभी आपको मिला? कोई किसी ने बताया जो मर गया हो कि मैं मर गया था? मृत्यु का क्या प्रमाण है? मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। मृत्यु किसी के एक्सपीरियंस पे है जो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, और किसी के एक्सपीरियंस में भी मृत्यु नहीं है। मृत्यु दरअसल होती ही नहीं है। लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। वी आर लाइफ, वी आर नॉट द बॉडी। हम हमेशा इस शरीर से निकलकर किसी और शरीर में चले जाते हैं। वी आर शेप चेंजर्स, वी आर फॉर्म चेंजर्स, वी आर नॉट मॉर्टल, इमॉर्टल है। चलो, हम बात कर रहे थे मुक्ति प्राप्त के साधनों की। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने ये डिस्कस किया कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान की प्राप्ति परमात्मा की भक्ति से भी होती है, और ज्ञान की प्राप्ति सत्संग से, सदग्रंथों के पढ़ने से, अपने आप को आत्मा रूप जान लेने से, सेल्फ एनालिसिस से, मेडिटेशन से, इन सभी कारणों से किसी भी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति कर लें, तो ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने आप को मुक्त पाते हैं। मुक्ति मिलती नहीं है। मुक्ति कोई अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। मुक्ति हमें प्राप्त ही है। प्राप्त की अनुभूति है, प्रतीति है। हमें पता नहीं है कि हम मुक्त हैं, और इसलिए हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जब पता नहीं है कि जब पता लग जाएगा तो मुक्त हैं। तो इसलिए ज्ञान ही की आवश्यकता है। ज्ञान ही जरूरी है जीवन में। ज्ञान के बगैर आदमी में और पशु में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान से ही अंतर है। तो ज्ञान की प्राप्ति का अब तीसरा जो तरीका भगवान ने बताया वो कर्म योग का बताया है। कर्म तो हम जो करते हैं उनके 2 ही रिजल्ट होते हैं। जो भी काम हम करते हैं उसका रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट उसका क्या होता है? अल्टीमेट रिजल्ट उसका ये होता है, उस कर्म से या तो हमें दुख पहुंच रहा है या हमें सुख पहुंच रहा है। जहां हम उस काम से सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, अंतिम रिजल्ट उसका यही होता है। क्योंकि कर्म को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कोई काम अच्छा है या कोई काम बुरा है। जो अच्छा काम है उसका फल पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है, और जो बुरा काम है वो पाप है। और पाप का जो रिजल्ट है वो है दुख, और जो पुण्य का रिजल्ट है वो सुख। और सुख और दुख किसी को भी भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता है। तो फिर हम जब तक कर्म करते रहेंगे तो कर्म का रिजल्ट ये होता रहेगा कि सुख दुख, और सुख दुख को भोगने के लिए शरीर मिलते रहेंगे, और शरीर मिलते रहेंगे तो जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? तो दूसरा तरीका क्या? भी कर्म छोड़ दो। कर्म कैसे छोड़ दें? कर्म तो छोड़ ही नहीं सकते। मान लो फिजिकल कर्म हम नहीं भी करते, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मानसिक कर्म भी ना हो? मन तो मन के अंदर चलता ही रहता कुछ। जो आपका माइंड है, जो मन है, वो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं। तो इसलिए आंतरिक जीवन जो वो तो उसमें काम होता ही रहता है। किडनी अपना काम करेगी, हार्ट अपना काम करेगा, नाड़ियों में खून चलेगा,
जो कुछ हम खाते हैं, जब तक जिंदा है भूख लगेगी, खाना खाएंगे। खाना जो है उसी से ही हमारी सुनने की, देखने की, चलने फिरने की शक्ति, एनर्जी जो बनती है खाने से बनती है, वो सारी अंदर सारा काम हो रहा है। ये ठीक है कि वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, जो कल भगवान कर रहे हैं। खाना खाना तो अपने हाथ में है। खाना चाहे हम खाना लें चाहे हम ना लें, जब ज्यादा भूख लगेगी तो लेना ही पड़ेगा। तो ये मान लो हमारा काम है, लेकिन पचाना भी क्या हमारा काम है? पचाता कौन है? और उससे सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति, उसको एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो बहुत सारे काम अंदर हो रहे हैं। सांस का आना जाना भी ये हमारे वश की बात नहीं है। सांस आता जाता है, ये स्वतः ही होता है। आंख पलक झपकना, ये सारे काम, इनको हम क्रिया कह देते हैं, ये होते ही रहते हैं। इसका मतलब काम जो नहीं करना, इसकी ऑप्शन नहीं है। जिंदा रहना itself एक काम है। कई बार हमको चुनाव करना पड़ता है कि हम जिए या मर जाएं। कोई ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आ जाती है, लोग सुइसाइड करते हैं, तो उस वक्त ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें जीवित रहना है या हमें मर जाना है। तो जीवित रहना और मर जाना ये भी दोनों काम ही हैं। तो इसलिए ज्यादा लंबा ना करें इस बात को। काम ना करना, काम को स्वरूपता छोड़ना, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा। जीवित प्राणी काम के बिना नहीं रह सकता। निश्चेष्ट होना, बिना काम के होना मृत की निशानी है। तो काम करेंगे तो फिर फंसेंगे। जैसे पहले बताया, अच्छा बुरा काम, उसका पुण्य पाप फल, उससे शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान ने बहुत सुंदर तरीका बताया है गीता जी में, जिसको कर्म योग कहते हैं। इतना आसान है अगर समझ में आ जाए। कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो करो, लेकिन कर्म के पीछे जो भावना है कि आई एम द डूअर, मैं काम कर रहा हूं, अहंकार जो है, आकार में अहम भाव रख के कि मैं शरीर हूं, ये आकार में अहम भाव हो गया और मैं ये कर्म कर रहा हूं। ये है अहंकार पूर्वक कर्म करना। इससे फंसते हैं। जब हम ये मानते हैं कि आई एम द डूअर, तब फंसते हैं। जब हम ये मानते हैं कि शरीर से सब काम हो रहे हैं और शरीर परमात्मा का दिया हुआ एक टूल है और मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं कुछ नहीं करता, ऐसा जब समझ में आ जाए तो फिर कर्मों से आदमी नहीं बंधता। और दूसरा तरीका ये कि भगवान ने शरीर दिया है, ये सभी कर्म जो कर रहा हूं मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो वही कर्म जो आप अपने लिए करते थे स्वार्थ बुद्धि से, वही आप परमात्मा के लिए कर रहे हैं, तो वो कर्म आपकी पूजा बन जाते हैं। तो गीता जी की फिलॉसफी में यही एक विलक्षण बात है कि अपने अपने जो कर्म आपको प्रारब्ध से प्राप्त हुए हैं, जिस जैसी भी परिस्थिति में आप हैं, आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ता ही है। फॉर योर लिविंग यू हैव टू डू समथिंग। जो आप काम कर रहे हैं, जैसी आपकी सिचुएशन है, सामाजिक अवस्था, घरेलू अवस्था, जो भी जिस परिस्थितियों में आप हैं, उन परिस्थितियों में आपको जो काम करना पड़ रहा है वही काम करते जाए। वो काम करते, लेकिन काम के पीछे भावना बदले। भावना आप कोई भी बना सकते हैं कि मैं तो देश हित के लिए काम कर रहा हूं, मैं तो समाज हित के लिए काम कर रहा हूं, मैं तो परमात्मा के लिए काम कर रहा हूं। ऐसी भावना बना लो तो वही काम आपके जो है वो पूजा बन जाते हैं। जो काम आप कर रहे हैं, जिससे आप बंधते हैं, जो आपके बंधन का कारण बनते हैं, वो ही आपकी लिबरेशन की सीढ़ी बन जाती है। ये है इसकी कर्मयोग की विलक्षणता, ये इसकी खूबी है कि कुछ अपने जीवन में बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ भावना बदलने की जरूरत है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास कुछ रुपए हैं, या कोई किसी दूसरे की एग्जांपल ले लो, उसके पास बहुत से रुपए पैसे हैं, वो कहीं जा रहा है, रास्ते में उसको कोई चोर डाकू रुपया छीनने वाले मिल गए,
तो उन्होंने कहा रख दे जो कुछ तुम्हारे पास है। उसने रजिस्ट किया, उन्होंने छुरा मारा उसके पेट में। तो क्या उसने शोर मचाया, पकड़ा गया। वो पकड़ा गया तो उसको जेल हुई। और दूसरा एक केस लो, किसी के पेट में दर्द हुआ, रात को बहुत जबरदस्त दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने कहा इसका तो फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका पेट फाड़ा उन्होंने, पेट फाड़ के जो उसमें विकार था वो रिमूव कर दिया। अब एक केस में पेट फाड़ने की क्रिया सेम है, उसने भी पेट फाड़ा, डॉक्टर ने भी पेट फाड़ा, उसको हमने जेल करवाई, इसको हमने फीस दी और शुक्रिया अदा किया। क्या फर्क है? बाह्य क्रिया तो दोनों की एक जैसी है। उसने भी तुम्हारा किसी का पेट फाड़ा, उसने भी पेट फाड़ा, बाहर की क्रिया तो एक जैसी है, लेकिन भावना का फर्क है। डॉक्टर की भावना आपका तकलीफ दूर करने की है, आपको आराम पहुंचाने की है, आपके हित की कर रहा है वो बात, पेट फाड़ कर आपका हित कर रहा है। और उधर वो पेट फाड़ कर आपका रुपया ले रहा है, अपने हित की बात सोच रहा है, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, इसको हम जैसे मर्जी छीन लें, नहीं देता तो पेट में मारो, फाड़ दो। तो दोनों की भावना में अंतर है। तो भावना अगर बदल दे तो कर्म का फल बदल जाता है। वो कर्म जो है वो हमारी, जो हम परहित के लिए कर्म करें, दूसरे के हित के लिए कर्म करें, समाज के लिए कर्म करें, देश के लिए कर्म करें या परमात्मा के लिए कर्म करें, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करें कि जो शरीर हमने परमात्मा ने दिया है तो शरीर से काम हो रहे हैं, इसलिए जो भी है ये परमात्मा के अर्पण है। अपना जो उसमें स्वार्थ बुद्धि है उसको छोड़ दें तो कर्म जो है बांधते नहीं। ये जरूरी नहीं है कि कर्म करके हम फंसेंगे ही या कर्म करना छोड़ दें, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मान लो हमने कहीं जाना है, रास्ते में पानी है, दरिया है, तो जरूरी थोड़ा कि डूब जाए तैरना, हमें तो तैरना सीख लो, ये कर्म करने की युक्ति सीख लो। भगवान ने कहा योगा कर्म सु कौशलम, कर्म करने का कौशल, कर्म करने की टेक्निक, कर्म करने की युक्ति ही योग है। तो जो इस प्रकार कर्म करता है वो कर्म उसकी लिबरेशन का जो है, उसकी लिबरेशन का एक जरिया बन जाते हैं, सीढ़ी बन जाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर मा ते संगो अस्तिव कर्मणि। कर्म करने मात्र का ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। उसका फल परमात्मा के अधिकार में है। परमात्मा के अधिकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करो, क्योंकि परमात्मा तो कभी अन्याय नहीं करता, हमेशा न्याय ही करता है, वो पक्षपात नहीं करता। इसलिए परमात्मा पर भरोसा करके अपने जो भी कर्म अपनी परिस्थिति के अनुसार आपके हिस्से आए हैं, जुम्मे आए, उसको करते जाओ। ये बड़ा आसान तरीका, इससे भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि गीता जी में ऋते ज्ञान ना मुक्ति, तत् जो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, और न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। अगर कर्म योग इसी प्रकार करते रहे तो ऐसा ज्ञान जिससे मुक्ति होती है स्वतः उसके का कर्म करने वाले के हृदय में प्रकट हो जाता है, ऐसा गीता जी में कहा है। तो इसलिए कर्म योग का आश्रय लेकर भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपको हमेशा शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करे, ऐसी मेरी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।